तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर मैथ में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो आज इससे हम चैप्टर वाइज क्लास 9th और 10th का मैथ हुआ और साइंस हुआ, चैप्टर वाइज रिवीजन आपका कराते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इस प्लानिंग के तहत उतरिए अभी 9th से ही कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सके और बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ सके। ठीक, तो आज आपका पहला चैप्टर है, पहला दिन संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज हम संख्या पद्धति में दो बातों को देखेंगे। पहला नंबर एक है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, यह जो नंबर एक है हमारा संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। और जो दूसरा बात है हमारा दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या कैसे निकाला जाता है उस पर बात की जाएगी। दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या, संख्याओं की बीच की परमेय संख्या, बीच की परमेय संख्या। यह जो आपका पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ अभी छोटे स्तर से ही शुरुआत होती है। तो छोटा स्तर हमारा दिया है कि संख्याओं के प्रकार, हम संख्याओं के बारे में जाने। और जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दो परमेय संख्याओं के बीच हम कैसे परमेय संख्याएं को निकालते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। तो पहले हम देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या हैं। यदि संख्याओं के प्रकार की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक, इसमें आप कर सकते हैं प्राकृत संख्या। और इसी प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। और जो आपका दूसरा आता है वह है पूर्ण संख्या, ठीक है। और तीसरे की जब बात करेंगे इसमें वह है आपका पूर्णांक। पूर्णांक, और इसमें आगे भी टॉपिक पे बात करेंगे। चार आपका जो है वह है भिन्न, ठीक है, एक भिन्न है। अब आगे की बात करेंगे। पांचवा आपका परमेय संख्या के बारे में भी आज चर्चा की जाएगी, परमेय संख्या। और जो आपका दूसरा या छठवां आपका जो आता है वह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो टॉपिक वाइज इस सभी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार में हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब हम इसको कैसे परिभाषा से समझेंगे इसको देखिए। अब बात आती है प्राकृत संख्या की। अब यदि प्राकृत संख्या की पूछा जाए तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं या कक्षा 5 से ही आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना शुरू किए होंगे कि ऐसी संख्याएं जो गणना में प्रयोग आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, अब कोई वस्तु आपको गिनना हो कि कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं या स्कूल में कुर्सियों की संख्या कितना है, तो हम जब भी शुरुआत करते हैं शुरू किस नंबर से करते हैं? 1 से। तो आप परिभाषा से इसको समझ सकते हैं कि गणना में प्रयोग आने वाली, गणना में प्रयोग आने वाली सभी संख्याएं, आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक। अब प्राकृत या प्राकृतिक संख्या मतलब जिन संख्याओं से हम गिनना शुरू करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जब भी किसी वस्तु को या किसी सामान को गिनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और जब भी गिनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किससे शुरू होता है? 1 से। हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमारा उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हमारा इसमें उदाहरण आ जाता है। जब भी हम गिनना शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं, 1 2, फिर आपका 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, डाट 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 अनंत। ठीक, अब यह भी बात जानना जरूरी है कि जो हम बनाए हैं यह क्या है?
यह है आपका अपरिमित अनंत। ठीक, संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ये संख्याएं कहाँ तक है हम इसका आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आ गई कि 1 2 3 4 5, जब भी हम किसी वस्तु को गिनते हैं 1 से शुरू करते हैं। तो इसमें एक और आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो इसमें तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं? 1 से। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। किसी वस्तु को हम गिनते हैं तो सबसे पहले 1 से गिनते हैं। यह तो बात हुई प्राकृत संख्या की गणना में प्रयोग होने वाली। अब हम अगले संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक, अब यह बात जानना जरूरी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और संख्याओं का अंत नहीं है, अनंत तक है। बात करेंगे पूर्ण संख्या की। अब जो हमारा संख्याओं प्रकार में अगला हमारा टॉपिक है वह है पूर्ण संख्या, होल नंबर। और प्राकृत संख्या को जो हम गिनते हैं तो उसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा है इसमें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, अब हम जानेंगे कि यह पूर्ण संख्या क्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला लेने से, ठीक, शून्य को मिला लेने से, शून्य को मिला लेने से बनी संख्या, बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या की। फिर पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जब प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को मिला लें तो वह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ठीक, तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे बात किया जाए तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होती है? 1, आपका 2, 3, 4, 5 और डाट 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 अनंत। अब बात क्या है कि पूर्ण संख्याओं में या प्राकृत संख्याओं में हम 0 को मिला लेने से क्या बनती है? पूर्ण संख्या। तो ये जो एक से शुरू प्राकृत संख्या हो रही है इसके आगे हम क्या मिला लेंगे? 0। ठीक, अब जो हम 0 मिला लिए यह क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे आपका एक नंबर का क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए जो प्राकृत संख्या था वह 1 से आपका शुरू था अनंत तक, और जो 0 है उसमें मिला लिए तो ये पूर्ण संख्या बना। लेकिन पूरे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जब प्राकृत संख्या की हम बात करेंगे तो उसमें 0 आएगा ही नहीं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे पूर्णांक। अब देखिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है पूर्णांक। अब जो अगला पूर्णांक है, ठीक, अब पूर्णांक की यदि बात किया जाए तो हम जानते हैं कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या है? पूर्णांक। धनात्मक तथा ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है सभी। अब जैसे नहीं तो आप संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं कि जब संख्या रेखा हम शुरू करते हैं तो यह 0 से शुरू करते हैं। इधर आपका होता है 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट। और इधर की बात करें 0 के इधर, नहीं तो देखते हैं गर्मी के समय, गर्मी हम देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है और ठंडी में क्या होता है? घट जाता है। जब हमारा तापमान घट जाता है तो क्या होता है? माइनस में चला जाता है हमारा टेम्परेचर। तो 0 के ऊपर जब हम चलेंगे तो हमारा 1 2 3 4 होगा। जब नीचे चलेंगे तो उसी क्रम में माइनस हमारा लगता चला जाएगा, -1, -2, -3, -4। आप इसे कह सकते हैं दाया पक्ष और इसे क्या कहते हैं? बाया पक्ष। यह तो हो गया दाया पक्ष और यह हो गया बाया पक्ष, यह हो गया आपका बाया पक्ष। और ये जो 0 की बात हुई, ठीक,
ये जो आपका बीच में जीरो पड़ रहा है यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, तो इसे लिख सकते हैं कि न तो जीरो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक, न ही ऋणात्मक। ठीक, अब आपसे एक नंबर का यदि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीरो क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक की जब हम बात करेंगे तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। यह तो बात हो गई पूर्णांक की। अब हम बात करेंगे कि जो यह पूर्णांक है इसमें सभी पूर्ण संख्याएं आपकी सम्मिलित हो जा रही हैं। ठीक, ये देखिए जीरो से शुरू होता है पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। यह जो है पूरा का पूरा जीरो के बाद क्या है, पूर्ण संख्या। जो सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन आपका यह बन सकता है। अब हम बात करेंगे आगे भिन्न की। अब भिन्न की बात करेंगे, पूर्णांक की बात हुई, अब हम बात करेंगे भिन्न की। अब जब हम भिन्न की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि सभी बटे वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, भिन्न। जैसे 2/9 हुआ, 7/15 हुआ, 5/20 हुआ, डाट डाट डाट। इसमें आप माइनस वाले भी लिख सकते हैं, -9/17 या -15/20। यह भी संख्याएं क्या है, भिन्न। तो हम जानते हैं कि जो भिन्न हमारा होता है उसे हम लिखते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक, ये जो भिन्न बराबर अंश बटे हर, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो ये जो हमारा ऊपर वाला 2 है उसे हम अंश कहेंगे, नीचे वाले 9 को हर। तो यही संख्या क्या है, भिन्न। तो हम बटे वाली संख्या साधारण सी बात है, जानते हैं कि भिन्न है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। जो अगला हमारा टॉपिक है वह है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या के परिभाषा की बात करें तो हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, P तथा Q पूर्णांक हो और कामा Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऊपर वाले को हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर। और जो हमारा हर है Q नॉट इक्वल 0, हर जो हमारा Q है, यदि हर का मान 0 होता है तो हम साधारण सी बात है कह देंगे कि वह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो हम उदाहरण के तौर पर कुछ भी उदाहरण तौर पर लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम लिखेंगे 4/5 आपका हो गया, 9/20 हो गया, या आपका 7 भी हो गया। ठीक, 7 की यदि बात करें तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं किसी भी संख्या के, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, 7/1। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, तो हम कह देंगे कि यह भी परिमेय संख्या है। या -15/20 प्लस माइनस बटे वाली संख्याएं भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, यह तो हो गया, यह बात हुई। अब आपसे कोई पूछ दे कि जीरो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो जीरो की यदि हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। ठीक, तो हम 0 को भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 0/1। ऊपर वाले को हम P कह सकते हैं और नीचे वाले को Q। तो यह भी तो भाई आपका हो गया परिमेय संख्या। ठीक, तो जब हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि 0 भी क्या है आपका परिमेय संख्या। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां
हर जीरो नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो यह हुआ आपका उदाहरण। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय या अपरिमित। तो अब देखिए आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में न लिख सकें जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, ठीक, Q नॉट इक्वल 0, ठीक है, Q नॉट इक्वल 0 हो, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम हमेशा क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 आपका हो गया, कड़ी में 5 हो गया, या पाई को भी हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखे हैं। हालांकि आप कहेंगे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक, लेकिन ये आप अगले चैप्टर में बताएंगे, जब शांत आवर्ती वाला चैप्टर चलेगा उसमें बात की जाएगी। ये जो पाई है ये सिर्फ वृत्त की परिधि के लिए इसका स्पेशल तौर पे मान रखा गया है 22/7, जिसे हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं, तो इसे भी हम अपरिमेय संख्या। अब बात करेंगे कि कड़ी में 3 और कड़ी में 5 को क्यों हम कहेंगे, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर होता है, अपरिमेय संख्या बराबर आपका होता है कड़ी में धनात्मक संख्या पूर्ण वर्ग न हो। जब कड़ी में कोई धनात्मक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे जिसे बात किया जाए कड़ी में 4 की, तो हम जानते हैं कि कड़ी में 4 किसका, कड़ी में 4 लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका पूरा वर्गमूल मिल गया तो 2 पूरा बाहर चला गया, तो कड़ी जब बचेगी नहीं तो नीचे हम 1 लिख लेंगे, तब तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। लेकिन वहीं पे जब कड़ी में 5 रहेगा तो हम इसका जोड़ा तो नहीं भाई बना सकते, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या। अब तो बात यह संख्याओं के प्रकार के बारे में हम जानेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में। अब हम जानेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, संख्या 1 है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में या पूछा जाता है, इसमें आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसमें आप लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक। इसमें आप यह भी लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ठीक। आप लिख सकते हैं इसमें वन लाइनर में कि प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या मिलती है, अगली प्राकृत संख्या मिलती है, ठीक। किसी प्राकृत संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली प्राकृत संख्या मिलेगी। ये जो दिया है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि गणना हम जब भी शुरू करते हैं 1 ही शुरू करते हैं, इसलिए 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें 0, क्योंकि 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है।
क्योंकि पूर्ण संख्याओं में एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। जितने भी प्लस माइनस वाली संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत वे सभी पूर्णांक में भी आते हैं। और प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उससे अगली वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 मिलेगा। ठीक, ये होगा। अब हम सीधे सीधे आते हैं आपके प्रश्नावली पे। या आपके पहले प्रश्नावली का कुछ बहुविकल्पीय सत्य और असत्य वाला प्रश्न है, जो इसमें दिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। क्या हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में मिला सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृत संख्या में नहीं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, तो इसे हम लिखेंगे असत्य। ठीक, यह सत्य नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह बात सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में प्लस माइनस वाली संख्या है। जैसे आपका 4 हुआ या -5 हुआ, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1, तो यह हो गया P और यह हो गया Q, तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, तो यह आपका हो गया सत्य। ठीक, हम दिया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो सही है। सभी गिनने वाली संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याओं में आती हैं, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे सत्य। ठीक, अब जो अगला दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? असत्य। तो देखिए आगे अब हम बात करेंगे। अब अगला जो एक क्वेश्चन अगला दिया है एनसीईआरटी का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला जो सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये जो शून्य होता है इसको भी हम नीचे क्या मान सकते हैं? 1। जब शून्य के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये ऊपर वाला हो गया P और नीचे वाला हो गया Q। और हम जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम जाहिर सी बात है क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक, अब अगला जो टॉपिक दिया है, यह तो बात हुई संख्याओं के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाला जाता है। तो देखिए अब जो अगला दिया है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या निकाली है। n परिमेय संख्या निकाली है। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है कि दो परिमेय संख्याओं a और b के बीच परिमेय संख्या, a और b के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या सूत्र होता है? परिमेय संख्या बराबर आपका होता है a प्लस b और बटे 2। ठीक, यह फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले के तहत हम सवालों को कैसे आसानी से हल करेंगे। देखिए अब जैसे आपसे पूछ दे कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। ये बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। तो हम जाहिर सी बात है कि इसी मेथड पे चलेंगे। पहले वाले को हम a मान लेंगे और दूसरे वाले को b। तो पहले लिखेंगे कि 2 और 2, सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरीके से बना देंगे। आपका इधर हो गया 2 और इधर हो गया 3। अब इस तरीके से लिख देंगे कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, 3 के बीच परिमेय संख्या। फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस b बराबर क्या होता है? 2। तो यह हो गया आपका a और यह हो गया b। तो a प्लस b बटे 2, 2 और 3 को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 2 धन 3 बटे 2।
तो हम जानते हैं कि 3 2 5/2। तो ये जो बीच वाली संख्या प्राप्त हुई ये आ गई आपकी 5/2। ठीक, ये तो संख्या निकली एक। अब हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे देखिए, जब एक संख्या 2 और 3 के बीच निकल गई तो एक हम इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, एक इन दोनों के बीच, तो हम इन दोनों के बीच निकालेंगे। तो अब लिखेंगे 2 और 5/2 के बीच की परमेय संख्या, बीच की परमेय संख्या। तो एक बार अब हो जाएगा 2 धन 5/2/2। तो आपका हो गया 2 धन 5/2 और पूरे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 5 4 9/2 और नीचे दिया है 2, नीचे हम 1 मान लेंगे, इधर लिख देंगे 9/2 और गुणे या उलट जाएगा 2/1 है, ऊपर ले जाएंगे 1/2 हो जाएगा। देखिए 9 1 9 और बटे 2 दूनी 4। तो आपका यह बीच वाली जो संख्या प्राप्त हुई है 9/4, 9/4। ठीक, अब यह तो 2 ही निकला, हम तीसरे निकालेंगे। तो देखिए तीसरा जो है हम इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, लिखेंगे 5/2 और 3 के बीच की परमेय संख्या, 3 के बीच की परमेय संख्या। तो हम लिखेंगे डॉट। अब इन दोनों को जोड़ के हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो लिख देंगे 5/2 धन 3 पूरे 2। तो देखिए 2 3 6 6 5 11/2 और पूरे के 2 और नीचे हम क्या मान लेंगे 1। तो इसे तो हम लिखेंगे 11/2 गुणे ये 2/1 है, उलट देंगे 1/2 तो हो गया 11 और 2 दूनी 4। तो ये आपका निकल गया 11/4। ठीक, तो इस तरीके से हम 2 परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये तो पहला मेथड हुआ। यदि आपको शॉर्टकट में दूसरे मेथड से लगाना हो तो उसके लिए एक अलग से ट्रिक है, तो उसको देखिए। अब जो हमारा अगला मेथड है, यदि इस तरीके से खुद देखिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या निकाली है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से जो 5 जो या 5 दिया है, जितना भी दिया रहता है 5 को हम n बराबर मान लेते हैं, n बराबर 5। ठीक, और जो हमारी संख्याएं जो दिया है 2 हम इसे नीचे मान लेंगे 1, और जो ये n दिया है अगले स्टेप में हमें n+1 कर देना है। और जो n हमारा है, n का मान कितना है 5, क्योंकि 5 परमेय संख्याएं पूछा है तो उसे हम n मानेंगे और इसमें 1 करके लिख देंगे। तो 5 1 6 आ गया। अब जो ये देखिए 2/1 दिया है और आगे के दिया है 3, अगली संख्या 3 है, इसके नीचे भी हमें 1 मान लेना है। और जो n+1 आया है उसको हमें अंश में गुणा कर देना है। देखिए पहला संख्या 2/1 है, इसके अंश और हर में गुणा कर देना है। 2/6 गुणे 1 गुणे 6 अंश तथा हर दोनों में गुणा कर देना है। देखिए इसमें भी 3/1 है तो 6 से इसमें भी गुणा कर देना है, 6 से इसमें भी। तो देखिए 6 दूनी 12/6 और यह 1 छक्का 6 और जो अगला दिया है 3 छक 18, 1 छक्का 6। यह जो हमारा क्रम है कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नीचे वाली संख्याएं हमेशा क्या हर बराबर आए, तभी यह मेथड काम करेगा। तो नीचे जाहिर सी बात है कि देखिए 6 दूनी 12 और 1 छक्का 6, नीचे भी 1 छक्का 6 है तो हमारा हर क्या है बराबर है। इसी मेथड पे हम चलेंगे। तो देखिए 6 से 12 में जब हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 से हम 18 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 त्रिक 18। ठीक, ये आ जाएगा 6 त्रिक 18। तो देखिए ये 2 संख्या प्राप्त हुई और यह संख्या प्राप्त हुई 3। हमें इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं निकालना है 5। तो जब यह हर बराबर हो तो हम अंशों को बारी से आने वाली संख्या वाली प्राकृतिक संख्या लिख देना है। तो यह 12/6 है, आगे आएगा आपका 13/6, 14/6, 15/6 और 16/6 और 17/6। ठीक, 5 निकालना है, इसमें छोट से आप 5 निकाल सकते हैं। अब आगे आप जो कटता है काट भी सकते हैं। देखिए 13/6 कटेगा नहीं तो 13/6 कामा
2 सते 14 और 2 तिहाई 6, यह आ गया आपका 7/3 अकामा। देखिए 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो यह आपका आ गया 5/2। ये देखिए 2 8 16 और 2 तिहाई 6, यह आ गया 8/3 और ये 17/6। अब भाज्य संख्या है तो ये कटेगा नहीं, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरीके से पहली प्रश्नावली समाप्त हुई। आप किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच a + b/2 वाले सूत्र से या इस सूत्र से, इस वाले मेथड से, n + 1 वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला चैप्टर अगले दिन फिर से चर्चा किया जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें।